आज हमने आपको सुनना है और यहाँ हम मेज़बान होते हैं हमेशा। यहाँ हमारा कोई इतना सुनाना ज़रूरी भी नहीं होता, कुछ शुक्रिया अदा करना है। मेरे ख़्याल में मैं आखिरी मेज़बान शायर हूँ और हमारे कुछ अहबाब जो पहली बार पलंदरी तशरीफ़ लाए हैं, जनाब अमार इकबाल साहब, अंजुम सलीमी साहब और अहमद फरीद साहब, वो नहीं जानते। हमारी तो ये बहुत पुरानी रवायत है, आज़ाद कश्मीर में शायद आगाज़ यहीं से हुआ होगा। हमारी पैदाइश से भी बहुत पहले जनाब अब्दुल अलीम सिद्दीकी ने यहाँ अदब का पौधा लगाया था और वो अब तक चल रहा है। एक दो बातें जो लोगों को नहीं मालूम होंगी कि इधर सामीन जो हमारे बैठे हुए हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा सामीन ऐसे हैं जो पहली बार ही मुशायरे में आए हैं। हम सामीन बदलते रहते हैं, तो इस वजह से उन्हें मालूम नहीं है कि मुशायरे में दाद भी देनी होती है। तो मैं उनकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि मुशायरा सामीन की दाद से ही उठता है। वो यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि तमाशे में जान मदारी की डुगडुगी सी नहीं बल्कि तमाशाई की ताली से पड़ती है। तो ताली, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने हाथों को संभाल के रखा हुआ है और आजकल मुशायरों में ताली बजाने से ही दाद का अंदाज़ा होता है। ये एक रवायत पड़ गई है, मेरा ख्याल है इसको हिस्सा बन जाना चाहिए। दूसरा, मैं इस मुशायरे के स्टेज की वसातत से एक और बात करना चाहता हूँ कि हमारे मेहमानान एज़ाज़ आज़ाद कश्मीर से जो इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, इनमें से सिर्फ 3 यहाँ मौजूद हैं। आपके लिए तसल्ली भी है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नाम लिखे हुए हैं ये सब नहीं है, मगर जो बात मैंने करनी थी वो ये है कि ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। इन सब के नाम हमने लिखे हुए थे और कोई भी नहीं था। तो मैं आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पे छोटे छोटे मुशायरों में जाता रहता हूँ। आजकल महबूब कश्मीरी साहब भी आना शुरू हो गए हैं। इन्हें पता है कि ऐसे मुशायरे जिनमें साहिब सदर तक 85% लोग एक दो बेवज़न शेर पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सारे लोग मौजूद होते हैं। तो ये कोई नाराज़ हो, अब तो वैसे हमारा नाराज़ होने का वक्त है। छोटे छोटे गाँव देहातों में मुशायरे होते हैं जहाँ पे ना ही कोई शेर समझने वाला होता है। हुजूर, हम रात को 2:30 बजे हमारी बारी आई कुछ दिन पहले एक मुशायरे में, 5 लोग वहाँ सुनने वाले थे, यहाँ ये भी मौजूद थे। उन 5 में से 3 हम हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस मुशायरे में हम जैसे कि बारी 2:30 बजे आती है, वहाँ साहिब सदर की कब आई होगी। और उसके अलावा उसमें शायर कितने हुए होंगे। तो जो सुनाता जाता था वो निकलता जाता था साहिब सदर को सुनने के लिए, बल्कि हमारी बारी में सिर्फ वही लोग थे जिनकी अभी बारी नहीं आई थी। तो कहना मैं ये चाहता था, मेरे अपने ये दोस्त हैं सारे के सारे हमारी एक कॉल पे तशरीफ़ लाते हैं, हम इनका ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ऐसे मुशायरों में ये चले जाते हैं, मगर जहाँ कोई लोग शेर की रवायत को समझने वाले आ रहे हों, यहाँ जहाँ दूर से हमारे मेहमान आ रहे हों, वहाँ आने की ज़हमत गवारा नहीं की उन्होंने। तो मेरा शिकवा तो बनता है, बल्कि हम सब दोस्तों का जो आज़ाद कश्मीर से मौजूद हैं यहाँ पे। तो सामीन से मेरी एक गुजारिश है कि ये जो हमारे मेहमान आए हैं, दूर से तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए एक बार सब ताली बजा दें। मैं भी कहूँगा, मैंने शायरी वगैरह जो करनी थी वो तो कब की कर ली। एक हमारे दोस्त हैं अहमद अताउल्लाह साहब, उन्होंने एक बार एक मुशायरे में ही कहा था कि मैं शायर तुम्हें तब मानूंगा जब अगले 10 साल भी तुम शायरी करते रहो। लेकिन बात उनकी सच थी। उन्हें पता था कि जिस फील्ड में हम हैं वहाँ पे शायरी की जो वजूहात हैं वो भी नहीं होती हैं। ये शेर मेरा, तो इसलिए वही पुरानी शायरी वायरी है जिससे हम काम चला लेते हैं। एक और किसी आदमी ने बड़ी अच्छी बात की है कि शायर कभी रिटायर्ड नहीं होता, ये बहुत बड़ा मसला है उसके लिए। तो वो अगर 20 साल पहले भी उसने आखिरी गज़ल कही है, फिर भी लोग उसे मुशायरे में बुला लेते हैं। वो बेचारा फिर क्या सुनाएगा, वही कुछ सुनाएगा जो पहले से सुनाता रहा है। कुछ ऐसे ही अशार हैं।
आजकल हमारा ये आलम है कि 2020 से लेकर तो कोई गज़ल मुकम्मल तक नहीं होती। कुछ नामुकम्मल गज़लों में से कुछ अशार सुना देता हूँ, जिनकी न टांगें हैं न सर है, यानी न मतला है न मकता है। कुछ अशार के यूं गया तोड़कर कोई दिल को, यूं गया तोड़कर कोई दिल को, कब्र में जैसे लाश डाल गया। और था सरे राह दिल का आईना, था सरे राह दिल का आईना, जो भी गुजरा खराश डाल गया। था सरे राह दिल का आईना, जो भी गुजरा खराश डाल गया। और गम के जिंदा में बज़्म यारां से मुझको करके तलाश डाल गया। और कातिबे बख्त लिख के ख्वाब मेरे, कातिबे बख्त लिख के ख्वाब मेरे, आगे एक लफ्ज़ काश डाल गया। कातिबे बख्त लिख के ख्वाब मेरे, आगे एक लफ्ज़ काश डाल गया। और कासाए बख्त में मेरे वो सखी, कासाए बख्त में मेरे वो सखी, लिख के नाशाद बाश डाल गया। कासाए बख्त में मेरे वो सखी, लिख के नाशाद बाश डाल गया। ज़ोक़े आज़ादगी दिया पहले, ज़ोक़े आज़ादगी दिया पहले, फिर लगामे मुआश डाल गया। ज़ोक़े आज़ादगी दिया पहले, फिर लगामे मुआश डाल गया। और कूट कर भर गया बदन में जमूद, कूट कर भर गया बदन में जमूद, रूह में इर्तियाश डाल गया। कूट कर भर गया बदन में जमूद, रूह में इर्तियाश डाल गया। कासाए बख्त में मेरे वो सखी, लिख के नाशाद बाश डाल गया। कुछ पुरानी गज़लों में से दो शेर सुना देता हूँ। तेरे पहलू में जो एक पल भी गुजारा होता। हसन भाई बहुत अरसे बाद हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आजकल आज़ाद कश्मीर में ही असल में शायरों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई है, तो हम ये दरिया पार से आपको बुलाते हुए भी डरते हैं कि आपको बुलाएंगे तो और नाराज़ होंगे, जी हमें क्यों नहीं बुलाया। तो हमने हाथ लगाई हुई है, तो इसलिए माज़रत। तेरे पहलू में जो एक पल भी गुजारा होता, उम्र भर के लिए यादों का सहारा होता। मुंतशिर कर दिया आवारा निगाही ने मुझे, मुंतशिर कर दिया आवारा निगाही ने मुझे। मैं जो यकसू कभी होता तो सितारा होता। मुंतशिर, शुक्रिया, थैंक यू सर। मुंतशिर कर दिया आवारा निगाही ने मुझे, मैं जो यकसू कभी होता तो सितारा होता। और जनाब सबका होने की तमन्ना में किसी का ना हुआ, सबका होने की तमन्ना में किसी का ना हुआ। मैं किसी एक का होता तो तुम्हारा हो। ये जो इस शेर का किसी का ना हुआ, इसी तरह का शेर कुछ 1-1.5 साल पहले मुझे पता चला है कि किसी और हमारे मुअज़्ज़ज़ शायर साहब का है। मुझे अब याद भी नहीं किसका है, शायद जी कबीर अतहर साहब का। तो चले मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। हमने तो इसी मुशायरे में सुनाने, कौन सा शाया कराने हैं। सबका होने, मगर ये शेर, ये शेर हम हर किसी को सुनाते हैं। सबका होने की तमन्ना में किसी का ना हुआ, मैं किसी एक का होता तो तुम्हारा होता। और काश 6-7 जन्म और भी होते अपने, काश 6-7 जन्म और भी होते अपने, तू किसी एक जन्म में तो हमारा होता। काश 6-7 जन्म और भी होते अपने, तू किसी एक जन्म में तो हमारा होता। और इश्क वालों को खसारे में समझने वालों, इश्क वालों को, आपकी बात कर रहा हूँ,
इश्क वालों को खसारे में समझने वालों, हम अगर इश्क न करते तो खसारा होता। इश्क वालों को खसारे में समझने वालों, हम अगर इश्क न करते तो खसारा होता। और कश्ती दिल किसी साहिल पर जो लगती माजिद, गैसुए ज़ीस्त को हमने भी संवारा होता। और हमारे बीच अब कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हमारे बीच अब कोई, हमारे बीच अब कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हवस होती थी लेकिन आजकल वो भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बाज़ लोगों के दिल को ये शेर कबल वक्त ही लग गया है। सिर्फ हमारे बीच अब कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हवस होती थी लेकिन आजकल वो भी नहीं है। और हमें एक दूसरे के साथ रहना है हमेशा। हाँ जी, निकाह हो गया, फैसला पक्का हो गया। हमें एक दूसरे के साथ रहना है हमेशा, हमें एक दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें ये शेर जो है वो कर्नल शाह आलम साहब के लिए नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ रहना है हमेशा, हमें एक दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सामईन के नाम भी एक आध शेर कह देना चाहिए कि मेरा अफसाना-ए गम सुन के सब ही लुत्फ़ लेते हैं, मेरा अफसाना-ए गम सुन के सब ही लुत्फ़ लेते हैं, मगर मुझसे किसी सामे को हमदर्दी नहीं है। अगर होती तो कुछ न कुछ मदावाए गम इश्क तो करते। और हिसाब उस उम्र का माजिद हमें देना पड़ेगा, घड़ी भर अपनी मर्ज़ी से जो हमने जी नहीं है। और कहानी फिर अधूरी रह गई है, कहानी फिर अधूरी रह गई है, हमारे बीच दूरी रह गई है। वो एक हसरत के पाली थी जो दिल में, वहीं पूरी की पूरी रह गई है। वो एक हसरत के पाली थी जो दिल में, वो नहीं, वहीं पूरी की पूरी रह गई है। और मुझे कुछ साल पीछे लौटना है, मुझे कुछ साल पीछे लौटना है, मेरी एक शय ज़रूरी रह गई है। मुझे कुछ साल पीछे लौटना है, मेरी एक शय ज़रूरी रह गई है। हवस होती तो पूरी कर भी लेते, हवस होती तो पूरी कर भी लेते, मोहब्बत थी अधूरी रह गई। बहुत शुक्रिया।